अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विज्ञान पर भरोसा करने वाला बताने वाले गौरव तिवारी की एक रहस्यमय हालत में। तो क्या हाल चाल है मित्रों। आज की जो कहानी है, ये कहानी गौरव तिवारी के द्वारा सॉल्व की गई केस की है, जो बेसिकली द घोस्ट हंटर आपको एक बुक है जो अभिरूप धार ने लिखी है। वहाँ पे गौरव तिवारी के हर केस आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं से ये कहानी ली गई है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और डरावनी है। ये कहानी दिल्ली एनसीआर की है। बेसिकली गौरव तिवारी ने दिल्ली एनसीआर में कई सारी केसेस को सॉल्व किए हैं, बिकॉज गौरव भी वहीं के रहने वाले हैं। तो आज जो कहानी है गाइस, ये दिल्ली एनसीआर की पार्किंग की है। वो ये कहानी बेसिकली मेघना और सिद्धार्थ, जो उनके काफ़ी क्लोज थे गौरव तिवारी, वो अभिरूप धार को बता रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो कहानी में लिख रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, सितंबर की बात है, सितंबर 2016 की, जब गौरव तिवारी को एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल होता है सुमित कक्कर का, जो बेसिकली एक कह लीजिए एक रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं, जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर देते हैं कॉमर्शियल कामों के लिए। उन्हें एक फ़ोन आता है, तो वहाँ पे सुमित कक्कर बोलते हैं कि हमारी जो एक फ्लैट है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे किसी को पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस हो रही हैं। वो बताते हैं कि कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं उनके पार्किंग में। वहाँ पे किसी के बच्चे की रोने की, हंसने की, वहाँ पे किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। पूरी बिल्डिंग जो में रहने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो काफ़ी डर चुके हैं। वो पूरी सिचुएशन उनको एक्सप्लेन करते हैं कि जो उनकी बिल्डिंग है, वहाँ पे 2 पार्किंग स्लॉट हैं, एक L1 है, एक L2 है। तो बताते हैं कि वहाँ पे काम करने वाले एक सीनियर बैंक एम्प्लॉई हैं, वो काम कर रहे थे रात के समय। काफ़ी सारी मीटिंग्स को उन्हें अटेंड करा, काफ़ी लेट हो गया उनको घर जाने में। जब वो अपनी पार्किंग में गाड़ी को लेने के लिए आए, तो वहाँ किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ उनको सुनाई दी। कोई बच्चा हंस रहा हो और किसी की प्रेजेंस फील हुई जो जस्ट उसके पीछे खड़ा हुआ, ऐसा उनको लगा। बट जब पलट कर वहाँ पे देखा तो कोई नहीं था। ये काफ़ी डर चुके थे, इतने तक कि जैसे वो गाड़ी को अपने दरवाजे को खोलने ही समय गए, तभी वहाँ पे कोई बच्चा बोला, मेरे साथ खेलोगे अंकल। वो देखकर, वो काफ़ी सुनकर, मतलब काफ़ी ऐसा नहीं था उनको भ्रम हुआ था। वो काफ़ी डर चुके थे इन चीज़ों से। गाड़ी ने फटाफट स्टार्ट करा, अपने फटाफट बिल्डिंग में चले आए। वो उनकी सुबह तक आवाज़ तक नहीं निकली इन चीज़ों को लेकर। अगली सुबह ही उन्होंने अपने सीनियर को कॉल करा कि भाई मैंने ऐसी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं। इसके बाद पूरे पार्किंग में, मतलब पूरी बिल्डिंग में जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे फैलती गई कि चीज़ों पे कुछ गड़बड़ है, रात के समय मत जाना। मतलब होती नहीं, ये चीज़ें बातें हैं जो फटाफट से पूरे बिल्डिंग में फैल गई। लोग काफ़ी डरने लगे। इसलिए वहाँ के जो बैंक में जो काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, बोलते हैं कि एक काम करते हैं, गार्ड को बढ़ा देते हैं कि एक आध लोग गार्ड होंगे जो रात के समय वहाँ पे ड्यूटी करेंगे। तो एक आध 2 लोग को बढ़ाते हैं। वहाँ बेसिकली रविकांत और बंसी नाम के 2 गार्ड वहाँ पे पहरेदारी करते हैं शुरू में आके, जो भी नए ही ज्वाइन हुए थे। वहाँ पे वो लोग भी काफ़ी अजीब चीज़ें नोटिस करते हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई बच्चों का पूरा झुंड बैठा हुआ है और वहाँ पे कोई खेल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, मतलब अजीब चीज़ें आवाज़ें आती हैं। अब जब कोई गार्ड भी वहाँ देखने जाता, वहाँ पे कोई नहीं होता। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे फैलती जा रही थी। ये तो नॉर्मल था। बोलता कि सुमित कक्कड़ को इन बातों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बोलते ये लोग फालतू में मेरी बिल्डिंग को ब्लेम कराने के चक्कर में लगे हुए, इन चीज़ों को बात को मान ही नहीं रहे थे वो। लेकिन बात तब बिगड़ी जब रविकांत और बंसी ने अपने आप को फांसी लगाकर मार दिया। अब ये चीज़ें पता नहीं सही थी, मतलब कि ये चीज़ें इसी रिलेटेड थी या फिर अलग प्रॉब्लम था, बट नहीं। बट उनके साथ जो काम करने वाला एक गार्ड और होता है, वो बोलता है कि कुछ दिनों से काफ़ी अपसेट रहने लगे थे। मतलब अकेले में किसी से बात भी नहीं करते थे ना कुछ, और अपने आप में ही खोए रहते थे। और हालांकि दोनों लोग मर गए, तो इन चीज़ों से लोग कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ शायद यहीं पे काम करते थे इसलिए हुआ है। पता नहीं सच्चाई थी या जो भी थी, वो चीज़ें वहाँ पर फैली हुई थी। अब क्या करते हैं भाई, अब सुमित कक्कड़ जो हम गौरव तिवारी को बुलाते हैं, सब पूरी सिचुएशन को उनको एक्सप्लेन कर चुके होते हैं। अब गौरव तिवारी अपने दोस्त के साथ मेघना, सिद्धार्थ और एक इनका एक इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट होता है राज, उन सबको लेकर वो एक टाइमिंग के साथ उस जगह पे आते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोर करने की भाई चीज़ें हैं क्या, आखिर क्यों हो रही हैं। तो बेसिकली जो गौरव तिवारी तो पहले ही आ चुके थे उस बिल्डिंग में, उस जगह पे वो खड़े होकर बस शांति से उस जगह को घूरे देख ही जा रहे थे। अब इनके सब मेंबर्स लोग आते हैं, सब कुछ अपना मशीन वगैरह लेकर, जो भी मीटर्स वगैरह होती हैं, जो भी रेडिएशन वाली चीज़ें होती हैं, पूरी चीज़ों को देखने के लिए जो आता है नहीं है, सब कुछ सिस्टम पूरा लेके मतलब आते हैं, सिंपली आप समझिए। तो बेसिकली वो गौरव तिवारी यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो बोलते हैं, वो तुम डॉल लेके आए हो। वो उसी एक डॉल को निकाल के उसी जगह पे ऐसे रखते हैं। और गौरव तिवारी काफ़ी
कड़क आवाज़ में बोलते हैं, तुम मुझे सुन रहे हो? तो मुझे रिप्लाई करो, मुझे इस डॉल को हिलाकर मुझे जवाब दो कि तुम मुझे सुन रहे हो। ऐसा पहली बार बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद गौरव तिवारी थोड़ी और कड़क आवाज़ में बोलते हैं, तुम मुझे सुन रहे हो तो मुझे रिप्लाई करो। तभी कुछ देर बाद उस डॉल से हिलती डॉल ऐसा लगता है। फिर उसके बाद बोलते हैं, हम लोग तुमको नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, तुम मुझसे बात करो। अगर तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं तो आके डॉल को मूव कराओ। ऐसा लोग बोलते हैं। एक आध दो बार रिपीट करते हैं तो डॉल ऑटोमेटिक फिर हिलती। तो बोल ठीक है, हम लोग चले जाएंगे, बट तुमको जो ये चीज़ें हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जो इनको तुम लोग अपनी प्रेजेंस को इनको फील करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? तब वो डॉल है, वो जो चीज़ें हैं, मतलब इनको एक मीटर्स होता है इलेक्ट्रोमेटिक, वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो सुनाई देती हैं, मतलब कि वहाँ पे सिग्नल आती हैं, तो उससे हिसाब से लोग जान जाते हैं कि आखिर आत्माएं क्या कहना चाहती हैं। तो बोलती है मेरा घर है, मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगी। पूछते हैं तुम्हारा घर? अब बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो वो बिल्डिंग बनी होती है वो ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी होती है। पहले के समय में भाई उस जगह पे ग्रेवयार्ड होता है, मतलब कि कब्रिस्तान होता है। तो जो लालची लोग होते हैं वो इस चीज़ों को छिपाने के चक्कर में उस जगह पे बिल्डिंग बना देते हैं ताकि पैसा उनको मिल सके। अब बेसिकली सुमित कक्कड़ का भी किसमें हाथ था, वो इन चीज़ों को छुपाने के चक्कर में वहाँ पर बिल्डिंग बना दे कि हाँ अच्छा खासा पैसों की लालच में। तो आत्मा ही बोल रही थी मेरा घर था, तुम लोगों ने तोड़ दिया। ऐसी चीज़ें मतलब बोलती है, उस फील होता है उसमें, मतलब मीटर्स में दिखते हैं कि क्या बोलना चाहती है वो। तो बोलते हैं कि तुम्हारा घर था, अब ये नहीं है, अब यहाँ बिल्डिंग बन गया है, तुम लोग चले जाओ। बोलते हैं हम लोग नहीं जाएंगे। तो बोल ठीक है, तुम लोग को नहीं जाना तो मत जाओ, बट अपनी प्रेजेंस जो है इन लोगों को फील मत कराओ। ये जो लाइनें हैं इसको क्रॉस मत करो। तुम लोग अपना ठीक कर रहो, बट अपनी प्रेजेंस लोगों को फील क्यों करवाना है? तब वो बोलते ठीक है हम लोग चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग वादा करो कि हाँ दोबारा इस अपनी चीज़ों को, प्रेजेंस को फील नहीं करवाओ किसी को। तब वो लोग मान जाती हैं, वो डॉल को फिर से मूव कराती हैं, उन लोग की बात हो जाती है कि हाँ ठीक है हम लोग नहीं कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो, नॉर्मल होता है। तब सुमित कक्कड़ गौरव तिवारी से मिलने जाते हैं कि अरे थैंक यू सर, आपने मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब गौरव तिवारी उनको एक फुटेज दिखाते हैं कि इस फुटेज को आप देखिए। अब बेसिकली फुटेज में सिंपल सा एक डॉल हुई होती है जो हल्की सी हिलती हुई है, जिसको दिख रहा होता है। फिर गौरव तिवारी को थोड़ा स्लो मोशन करके दिखाते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की चलती हुई आती है, उस डॉल को मूव करती है, जिसको देखकर लिटरली संजय कक्कड़ के हाथ जो है काँपने लगते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तब गौरव तिवारी को बताते हैं कि जो वहाँ जिस जगह पर तुमने बिल्डिंग बनाई है वो ग्रेवयार्ड है। तो बेसिकली तुम अगर कोई जगह है तो उस चीज़ों को आपको तोड़ के नहीं बनाना चाहिए। मतलब उनका बेसिकली ये कहना था कि अगर आप लोग उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो लोग भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसी जगह पे गलती मत करिए कि हाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें हों आप वहाँ पे बिल्डिंग बना लीजिए। उनका सिंपल सा कहने का मतलब ये था। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। अब बेसिकली 2 साल बाद जो उनके एक टीममेट होता है सिद्धार्थ, उस जगह पे दोबारा जाते हैं। थोड़ा सा उस तरफ गए होते हैं तो उस जगह पे दोबारा जाते हैं कि देखूँ अब चीज़ें वो है कि नहीं है। तो मीटर्स को ऑन किए रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई है कि नहीं है। तो बोलते अरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब तो ठीक ही है। तभी पीछे से उनकी एक आवाज़ आती है, मेरे साथ खेलोगे अंकल? तो गाइज़ ये थी स्टोरी जो बेसिकली द घोस्ट हंटर बुक से ली गई है। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है तो आपको मिल जाएगा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, उस पर आप इसलिए भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।